नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं तनवीर खान अर्थ स्काई IAS से। आप जैसा कि जानते हैं कि अर्थ स्काई IAS एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर कि हम ऑनलाइन क्लासेस के अलावा NCERT बेसिक पाठ्यक्रम और दूसरी तरफ जो है एडवांस लेवल कोर्स और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ वगैरह आयोजित करवाते हैं। बहुत थोड़े से समय में अर्थ स्काई IAS बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करने वाला एक चैनल बन चुका है और बहुत जल्दी हम इसको जो है ऑफलाइन भी लेकर आने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैनल है, हम इस चैनल पर डेली कुछ न कुछ नया लेकर आने वाले हैं। जो छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपकी मुख्य परीक्षा में UPSC के बहुत काम आते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके ऊपर हम लोग डेली थोड़ा थोड़ा करके चर्चा करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो टाइम से मिलती रहें। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने मेरे डिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि मैं ऑलरेडी पाँच बार मुख्य परीक्षा में शामिल हो चुका हूँ UPSC की, और इसके साथ 2 बार इंटरव्यू भी फेस किया हुआ है मैंने। तो लंबे समय का एक्सपीरियंस है। 2011 में 10-11 में अंजिसा IAS करके मैं कोचिंग चलाता था मुखर्जी नगर में, और उसके बाद अभी अर्थ स्काई IAS के नाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। लगभग 14-15 साल का एक्सपीरियंस है और मैं चाहता हूं कि ये एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में जो जेन्युइन फैकल्टीज़ हैं उनकी तादाद बहुत कम है, और इसीलिए चूँकि जेन्युइन फैकल्टीज़ बहुत कम हैं, ना कि बराबर हैं, UPSC में सिलेक्शन का जो लेवल है वो काफ़ी डाउन हो गया है। हम चाहते हैं कि वो लोग जेन्युइन लोग जो वाकई में UPSC में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, सिविल सर्विसेज में जाके देश सेवा, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, ऐसे ईमानदार और मेहनती छात्रों की हम लोगों को आवश्यकता है। भीड़ हमको नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो बच्चे जो वाकई में एक सपना लेकर सिविल सर्विसेज क्रैक करने का दिल्ली आते हैं या दिल्ली के बाहर, उन सभी को जेन्युइन चीज़ें मिलें, उनको सही गाइडेंस मिले, जिसके द्वारा वो UPSC क्वालिफाई कर सकें और अपना कैरियर बिल्डअप करने के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें। हमें ऐसे मेहनती बच्चों की आवश्यकता है। तो हम छोटे छोटे टॉपिक, जैसे कि अभी एक टर्म आया है कंगारू कोर्स, बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है और ये आपके प्री के साथ साथ मुख्य परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा। कंगारू कोर्स क्या होते हैं, पॉलिटी का टॉपिक है। जैसा कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे एक संविधान द्वारा निर्मित एक भरी पूरी एक न्यायपालिका के गठन का प्रावधान है और न्यायपालिका सुचारू रूप से चल रही है। न्यायपालिका चलाने के लिए न्यायपालिका को कुछ नियम और विनियमों के अंतर्गत चलाया जाता है, और न्यायपालिका के अंतर्गत जैसा कि आप लोगों को पता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार ही उसमें निर्णय आते हैं। लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं हैं हमारे रोज़मर्रा आसपास में ऐसी होती हैं जो किसी ज़माने में जिन पर निर्णय हमारे यहाँ पे ग्राम पंचायतों वगैरह में लिया जाता था और मनमाने तरीके से डिसीजन दिए जाते थे। तो ऐसे ही तमाम अलग अलग जगहों पर संगठन है। जैसे हमारे यहाँ पे उत्तर भारत में, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में देखें तो वहाँ खाप पंचायत है। ये जो खाप पंचायतें हैं ये संवैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन तमाम गाँव में होने वाले जो तमाम छोटे छोटे मामले होते हैं उनकी सुनवाई इन खाप पंचायतों में होती है। तो ये खाप पंचायतें हैं, इनका भी एक ऐतिहासिक जो है एक पूरा ब्यौरा है। कभी हम उसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये है कि ये जो खाप पंचायतें हैं, इन खाप पंचायतों में बहुत सारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो न्यायपालिका के अनुरूप नहीं दिए जाते हैं, मनमाने तरीके से दिए जाते हैं। कई बार जो जिसके ऊपर अत्याचार होता है उसके खिलाफ भी डिसीजन दे दिया जाता है, या जाति धर्म देखकर डिसीजन दिए जाते हैं, या दबंग जो लोग होते हैं गांव में, छोटे शहरों में, उनको उनके प्रभावशीलता को देखते हुए डिसीजन दिए जाते हैं। इससे पूरी तरीके से न्याय नहीं हो पाता है। इसी को हमारे यहाँ पर कंगारू कोर्ट्स नाम से एक जो है शब्द डेवलप हुआ है। तो ये जो कंगारू कोर्ट्स हैं, इन्हीं को कहा जाता है। ऐसी अलग अलग क्षेत्र में, चूँकि भारत एक विशाल देश है
तमाम वैरायटीज़ हैं, तमाम विविधताएं हैं और उन विविधताओं के अनुरूप ही अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग इस तरह की पंचायतें या इस तरह के संगठन बने हुए हैं, वो इस तरह के डिसीजंस देते हैं। बहुत सारे मामले हैं जो कोर्ट्स तक नहीं आ पाते हैं, तो जो कोर्ट्स के द्वारा न्याय दिया जाता है वो संविधान के अनुरूप दिया जाता है और लोगों के नैसर्गिक न्याय को ध्यान में देते हुए दिया जाता है। वो कुछ नियम और सिद्धांतों पर चलते हैं, ठीक है। जाति, धर्म और ऊंच नीच भेदभाव से परे हटकर जो है हमारी न्यायपालिका में डिसीजंस आते हैं, ये आप सबको पता है। बाकी खां पंचायतों में इन्हीं चीज़ों के आधार पर डिसीजंस होते हैं। खां पंचायत हैं या दूसरी पंचायतें हैं। तो हम ये जो शब्द लेकर आए हैं कंगारू कोर्ट्स, ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए बहुत बहुपयोगी है। मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए भी, यूपीएससी के अलावा जो अन्य राज्य स्तरीय परीक्षा हैं उसके लिए भी। तो ये जो कंगारू कोर्ट्स है वो यहीं से निकल कर आया है शब्द, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से हम छोटे छोटे टॉपिक्स आप लोगों के सामने लेते आएंगे और ये बहुत उपयोगी हैं यूपीएससी के छात्रों के लिए ख़ास तौर से। तो यही सब इस तरह की जानकारियाँ हम डेली की डेली आप लोगों को एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो भी घटनाएं हैं वो भी हम लोग छोटे छोटे वीडियोस के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाएंगे। आप लोग चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास संसाधन अभी उतने ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ऐसे ही वीडियो बना के आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। लेकिन बहुत जल्दी हम पूरी तरीके से वेल ट्रेंड तरीके से हम लोग आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। वो डिपेंड करेगा कि कितनी जल्दी हम लोग साथ वो लोग जुड़ते हैं जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं, यूपीएससी निकालना चाहते हैं। तो मेहनती लोग और जो जुझारू लोग हैं वो हमेशा से सर्वोपरि रहे हैं, परीक्षाएं वही निकाल पाते हैं। जिस तरह से परीक्षाओं का ट्रेंड बदल रहा है, उस बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार ही हम आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगली जानकारी के लिए फिर से हम आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।